समुद्री तूफान साहिली इलाकों के मजीद करीब आ गया। कराची से चंद 100 किलोमीटर फासला रह गया। साइक्लोन के मरकज में इंतहाई तेज हवाएं, सेंटर में 165 किलोमीटर की रफ्तार से झक्कड़, 30 फुट बुलंद लहरें ठाठे मारने लगी। तूफान कल केटी बंदर और भारतीय गुजरात के दरमियान टकराएगा। 100 से 120 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। तूफान सैलाब, तेज हवा और आंधी का सबब बन सकता है। सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने वार्निंग जारी कर दी। हंगामी सूरत हाल के लिए राबता नंबर देती है। हम क्लोज कोऑर्डिनेशन में हैं जितने भी डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ, और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन इवैक्यूएशन जो है ना वल्नरेबल एरिया से अभी इंश्योर हो चुकी है। रिलीफ कैंप्स माशाल्लाह इस्टेब्लिश हो चुके हैं। लोगों को वहाँ पे जो है ना हमने शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। कराची के साहिल पर रहने वाले होशियार, DHA इंतजामिया ने नकल मकानी के लिए अलर्ट जारी कर दिया। सीव्यू क्लिफ्टन के मकीनों से रज़ाकाराना तौर पर महफूज मुकाम पर मुंतकिली की अपील। शहरियों को कीमती अशिया, ज़रूरी कागजात महफूज करने की भी हिदायत। शहरी ने बताया कि गुज़श्ता बरसों के दौरान बारिशों ने DHA में काफ़ी नुकसान पहुँचाया। पहले भी बारिशें हुई थी बहुत, उस वक्त भी डिफेंस डूब गया था। गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे इकदाम उठाएं कि ये इनको लोगों को कहीं पे ये शिफ्ट कर सकें। अब ये लोग जो हम घर छोड़ेंगे कहाँ जाएंगे। समंदर में जाने वाले कई माहीगीर वापस ना लौट सके। इब्राहिम हैदरी में माहीगीरों की बस्ती में मौजूद अफराद का सहूलियात ना होने का शिकवा। कहाँ जाएं, किधर सर छुपाएं, माहीगीर परेशान। हुकूमत से मजबूत इक़दामात का मुतालबा। अरकान सिंध असम्बली ने भी जज़ायर पर आबाद मछेरों की आवाज़ बन गए। नकल मकानी के लिए सहूलियात देने पर जोर। CM साहब ने खुद उन इलाकों का दौरा किया है और इंतज़ामिया को, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को कहा है कि वो वहाँ मौजूद रहें। सिंध गवर्नमेंट पूरी तरह से मुतारिक है इस मामले पे। लोगों को खुद भी इसमें कॉन्शियस रहना चाहिए कि इससे नुकसान से बचने के लिए कि इतना बड़ा तूफ़ान आ रहा है, बारिश है, उसके बाद कोई 200 या 300 मिलीमीटर बारिश का बता रहे हैं। अल्लाह से दुआ गो हैं पहले तो कि ये ख़तरा टल जाए और ना आए, क्योंकि अभी हम पिछला सैलाब का ही भुगत रहे हैं जो आया था और बहुत शदीद तबाही हुई थी। कमिश्नर कराची इकबाल मेमन का महकमा मौसमियात और PTMA का दौरा। मुख्तलिफ कंप्यूटर मॉडल्स के जरिए तूफान की मॉनिटरिंग का जायजा लिया। कराची में 15, 16 और 17 जून को 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ 100 मिलीमीटर तक मूसलाधार बारिश मुतवक्के। कमिश्नर कराची ने भी राबता नंबर फाल कर दिए। कहा सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट से राबते में है। PP के नामजद मेयर और डिप्टी मेयर भी इन एक्शन। मुर्तजा वहाब और सलमान अब्दुल्ला मुराद का मुख्तलिफ बरसाती नालों का दौरा। बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने नालों की सफाई के काम का जायजा लिया। सोल्जर बाजार, सिंध सेक्रेटेरिएट, शाहीन कॉम्प्लेक्स के अतराफ नालों का मुआयना। नालों की निकासी और चौकिंग पॉइंट्स को क्लियर करने की हिदायत। मालूम है तकलीफ का बायस बन रहा है ये लोगों के लिए, पूरे घराने डिसलोकेट हो रहे हैं, लेकिन बचत जो है बहुत ज़रूरी होती है, एहतियात सबसे ज़रूरी होती है। बाद में ऐसा ना हो कि हमें कोई ऐसे ट्रेजेडी या सानहों का सामना करना पड़े जिससे हम बच सकते थे, क्योंकि टाइमली वार्निंग बार बार दी जा रही है। तूफान कराची से करीब केटी बंदर से जरूर टकराएगा। वफाकी वजीर मौसमियाती तब्दीली शहरी रहमान ने खबरदार कर दिया। कहा मुतासर होने वाले इलाकों से कल तक मुकम्मल इनखला चाहते हैं। चेयरमैन NTMA इनाम हैदर बोले कराची में तेज हवाओं और दीगर मसाइल हो सकते हैं। तमाम इदारों को अलर्ट जारी कर दिया। सिंध हुकूमत का मुतबादिल आर्जी रिहाइश के लिए बड़ा इक़दाम। मुतासरीन के लिए टेंट सिटी कायम की जाएगी। सिंध हुकूमत ने हंगामी तौर पर 8 करोड़ रुपए जारी कर दिए। रकम से ट्रांसपोर्ट, निकासी आब का निज़ाम और खाना फराहम किया जाएगा। सिंध रेंजर्स तूफान से निमटने के लिए पेश रेंजर्स का समंदर किनारे देहातियों को मुंतकिल करने का ऑपरेशन जारी। रेंजर्स ने मुख्तलिफ मुकामात पर रिलीफ और मेडिकल कैंप्स कायम कर दिए। DG रेंजर्स सिंध का शाहबंदर, बदीन समेत दीगर इलाकों का दौरा। सरहदी सेक्टर और विंग कमांडर्स के इजलास की सदारत भी की।
सिविल इंतजामिया के साथ कंट्रोल रूम कायम करने की भी हिदायत। तूफान के पेश नजर सिंध पुलिस भी मुतहरिक। पुलिस चीफ जावेद आलम ने DIGs और SSPs को अलर्ट कर दिया। अफसरान की छुट्टियां मनसूख, अपने इलाकों में मौजूद रहने का हुक्म। पुलिस मोबाइल्स को जरूरी औजार, ट्यूब समेत दीगर अशिया साथ रखने की हिदायत। साहिल पर दफा 144 पर अमल दरामद यकीनी बनाने के भी अहकाम। SSP साउथ असद रजा ने बताया कि खिलाफ वर्जी पर 15 अफराद गिरफ्तार कर चुके। क्लिफ्टन से सीव्यू दो तरफा रोड बंद। पुलिस की भारी नफरी तैनात है। दो दरिया पर बने रेस्टोरेंट्स को भी कुछ दिन तक बंद रखने के अहकाम दिए हैं। कमिश्नर कराची का मुमकिना तूफानी सूरत हाल पर बड़ा हुक्म। शहर भर में इम्तिहानात 14 जून से साइक्लोन खत्म होने तक मुलतवी। हुक्मनामे के मुताबिक किसी भी किस्म की तालीमी सरगर्मी, सेमिनार पर पाबंदी होगी। समर कैंप्स पर भी इतलाक होगा। तूफान सर पर आन पहुंचा, कई मुकामात पर नस्ब साइन बोर्ड न हटाए जा सके। कराची की जिला इंतजामिया ने अहकामात हवा में उड़ा दिए। कमिश्नर के हुक्म के बावजूद मुतल्लिका इदारों के खानों पर जूं तक नारिंगी। नालों की सफाई भी सुस्त रवि का शिकार। जिला बस्ती में बरसाती नालों की सफाई जारी। मॉनिटरिंग रूम कायम। तूफानी बारिशों से निपटने के लिए मशीनरी और अमला तैयार। KMC अफसरान ने नालों की सफाई के अहकामात हवा में उड़ा दिए। रनछोड़ लाइन UC 22 में नाला कचरे से भर गया। गंदगी की तह जमने से पुख्ता सड़क का मंजर पेश करने लगा। इतवार बाजार के सीवरेज सिस्टम का मसला जूं का तूं। सीवरेज के पानी की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। यहाँ पे बिल्कुल इंतजामिया बिल्कुल साथ नहीं दे रही। एक हफ्ता हो गया, यहाँ से गंदगी इतनी है, गटर वाला पानी है। हम दुकानदार कहाँ पे जाके बैठे हैं? फिर अभी अपनी मदद के आप अपने काम कर रहे हैं हम लोग। और कल रात से तो ये मलबा भी यहाँ पर आ गया है, तो और रास्ते बंद हो गए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को टेलीफोन। समुद्री तूफान से निपटने के लिए पंजाब हुकूमत की मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि पंजाब के मुतल्लिका इदारों को मदद के लिए अलर्ट कर दिया है। सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। जरूरत पड़ने पर आगाह करेंगे। बड़े भाई की हैसियत से सिंध के बहन भाइयों की हर मुमकिन मदद करेंगे। वज़ीर आला सिंध का मोहसिन नकवी से इजहार तशक्कुर। कराची में समुद्री तूफान का खतरा। हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार शहरियों की बड़ी तादाद पहुंच गई। ज़ायरीन ने तूफान के खदशात मुस्तरद कर दिए। कहते हैं माजी में भी कई बार तूफान का अलर्ट जारी किया गया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। इस बार भी सूफी बुजुर्ग के मज़ार की बदौलत कोई नुकसान नहीं होगा। सिंध सूफियों की धरती है। जल्द तूफान चलने की खुशखबरी मिलेगी। स्पीकर सिंध असम्बली ने शहरियों को ना घबराने का मशवरा दे दिया। सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने बताया कि 22,000 से ज्यादा लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर चुके। तमाम लोगों को सहूलियात मुहैया करेंगे। शहरियों से तूफान में तफरी के लिए साहिल पर जाने से परहेज की अपील। जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है सिंध के कोस्टल एरियाज में वो 47,800 है। सर अभी तक हम लोग 22,247 लोगों को मतलब 50% ऑफ पॉपुलेशन को जो है वो इवैक्यूएट हो चुकी है। गवर्नर सिंध भी तूफान के मुमकिन असरात से निपटने के लिए तैयार। माहीगीरों को 1 माह का राशन घरों तक पहुंचाने का ऐलान। कहा जहां जमीनी रास्ता नहीं वहां खुद जाएंगे। बातों से एक कदम आगे जाकर हम मदद करेंगे। तकरीबन 5 से 8 हज़ार लोग जो अभी तक मुझे बताया गया है कि मुतासर है माहीगीर, उनको हम यहाँ से एक टाइम का खाना भिजवा रहे हैं। और दूसरा, इन तमाम ही साहिली पट्टियों पे रहने वालों को ताकतवर पाकिस्तान का जो प्रोग्राम है यूनिटी फूड का, उनसे कल मेरी काफ़ी तवील मीटिंग हुई है और उसके बाद हमने ये फ़ैसला किया है कि 1 महीने का जो राशन पैकेट है वो इन तमाम साहिली पट्टियों पर रहने वाले तमाम माहीगीरों के घरों में पहुंचाया जाएगा।
SPCA मखदूश इमारतें खाली करवाने में नाकाम। लियारी, नियाबाद और मूसा लेन में खस्ताहाल बिल्डिंग्स की भरमार। इमारतों की बुनियादें, छतें और दीवारें शदीद मुतासिर। मकीन कहते हैं कई नोटिस के बावजूद इमारत को खाली ना कराया जा सका। 15 जून को मेयर और डिप्टी मेयर कराची का इलेक्शन कमीशन ने तरीक़ाकार तय कर लिया। आर्ट्स काउंसिल हॉल को पोलिंग स्टेशन बनाने की तजवीज़। सुबह 9 बजे से सिटी काउंसिल के 366 अरकान को दाखिले की इजाज़त। 10:30 बजे पोलिंग स्टेशन के दरवाजे बंद करने के अहकामात। 11 बजे के बाद शो ऑफ हैंड के जरिए वोट शुमार किए जाएंगे। वोट देने के लिए ना आने वालों से नतायज इंतखाबी अमल पर फर्क नहीं पड़ेगा। काउंसिल हॉल में मौजूद अहल वोटर्स की अक्सरियत की बुनियाद पर कामयाबी का फैसला होगा। बराह रास्त मेयर के इंतखाब में कानून साजी के खिलाफ दरख्वास्त में मुर्तज़ा वहाब की फरीक बनने की इस्तदा। मेयर मुंतखब होने के लिए पूरे इंतखाबी अमल का हिस्सा होना चाहिए। अगर जल्दी नहीं तो मेयर का इलेक्शन रोक दिया जाए। वकील जमात इस्लामी का मौक़िफ़, एडवोकेट जनरल की समाअत 1 हफ्ता मुलतवी करने की इस्तदा मुस्तरद। मज़ीद दलाइल कल सुनेंगे, कल तैयारी करके आएँ। दरख्वास्त पर समाअत आज 11 बजे तक मुलतवी। सिंध असम्बली में नए माली साल के बजट पर बहस का आगाज। हुकूमती अरकान ने बजट पर बहस के बजाय तारीफ के बंद बांधे। अपोजिशन ने भी रिवायती तंज के तीर चला दिए। अरकान असम्बली ने बजट इजलास को मुशायरे में बदल दिया। वज़ीर आला सिंध से ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर मिस्टर नील हॉकिन की मुलाकात। सैलाब मुतासरीन के हवाले से तबादला ख्याल। ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर ने वज़ीर आला सिंध की सैलाब मुतासरीन के लिए खिदमात को सराहा। वज़ीर आला सिंध से पब्लिक सर्विस कमीशन पास के 29 DSPs भी मिले। नए पुलिस अफसरान को मेहनत और दयानतदारी से काम करने की हिदायत। कश्मीर रोड पाक चाइना फ्रेंडशिप पार्क का इफ्तिताह कर दिया गया। गवर्नर सिंध, एडमिनिस्ट्रेटर कराची मौजूद थे। तकरीब में चीन समेत मुख्तलिफ ममालिक के कौंसल जनरल्स की शिरकत। कामरान टेसोरी ने कहा कि चाइना और पाकिस्तान का ताल्लुक बहुत मजबूत डोर के साथ बंधा है। रूस, कतर, ओमान और इंडोनेशिया के नामों से भी पाक बनाएंगे। सिंध हुकूमत ने जाम खान शोरो को चेयरमैन सेडा मुकर्रर कर दिया। महकमा आपाशी सिंध की जानिब से तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। तकर्री सिंध काबीना की मंजूरी के बाद की गई। कराची में लोड शेडिंग का खात्मा ना हो सका। कोरंगी 1.5 नंबर में बिजली की लोड शेडिंग से मकीन परेशान। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने तरदीद कर दी। कहा केबल फॉल्ट या तकनीकी खराबी को लोड शेडिंग से तशबीह ना दी जाए। शहरी कहते हैं दिन में कई बार बिजली की बंदिश का सामना होता है। 1.5 घंटे के हिसाब से तो 6 घंटे की कम से कम 6 घंटे तो मस्ट रहेंगे। मेंटेनेंस के लिए वो बंद की जाती है तो उसके लिए उसके भी रात को 9-9, 10-10 बज जाते हैं। बाद 12-1 बज जाता है, 2 बज जाते हैं। बहुत बुरा हाल है। घर से बाहर निकल गए, देख रहे हो हमारे पसीनों में क्या हाल हो रहा है। और ये कहते हैं बिजली आ रही है, यानी कोई भाई यानी 3-3 घंटे गायब हो रही है। गैस की बंदिश से शहरियों को मसाइल का सामना। सुबह या शाम गैस है कि आने का नाम नहीं लेती। शहरी अजियत में मुब्तला। मिलत टाउन, नॉर्थ नाज़िमाबाद, मलीर, मेमनगोट, नॉर्थ कराची, लियाकताबाद, तुरजानी टाउन, बल्दिया टाउन मुतासिर। औरंगी टाउन समेत मुख्तलिफ पोश, पसमानदा और मज़ाफ़ाती इलाके भी मुतासिर। मुतअद्दिद बार शिकायत कर चुके मगर इंतजामिया की कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। शहरी फट पड़े। ईद उल अजहा की आमद। नॉर्दर्न बाईपास मवेशी मंडी में तेजी। शहरियों की बड़ी तादाद मवेशी मंडी का रुख करने लगी। 1 लाख से ज्यादा जानवर मंडी की जीनत बन चुके। छोटे, तगड़े, मोटे, हट्टे कट्टे जानवर तवज्जो का मरकज। व्यापारी और खरीदार दोनों ही बढ़ती महंगाई से नाला। पैरा ताइक्वांडो मार्शल आर्ट के खिलाड़ियों का SSU हेडक्वार्टर्स का दौरा। सिक्योरिटी ऑफिसर के वफ्द को SSU के मुख्तलिफ शोबों के बारे में ब्रीफिंग दी। खिलाड़ियों ने SSU की पेशावराना खिदमात को सराहा। मुजफ्फर इकबाल ने पैरा खिलाड़ियों के लिए ग्रैंड मास्टर नजम खान की खिदमात को सराहा।
स्काउट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गुलशन इकबाल में कौमी बास्केटबॉल चैंपियनशिप का आगाज। इफ्तिताही मैच में कराची ने हजारा डिवीजन को शिकस्त दे दी। इवेंट में मुल्क भर से 9 टीमों की शिरकत। और नॉर्थ कराची के अलसगीर हॉकी स्टेडियम में समर कैंप लग गया। नौजवानों को हॉकी की प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाने लगी। आफ्ताब कायम खानी कहते हैं कि हॉकी की तरक्की के लिए ऐसे कैंप्स का इनेकाद खुशाइंद है।